चल रहा है और इसी जून के महीने में ये सेव डील मेरे जीवन में आया और मैं अपने बारे में कुछ बताना चाहूँगी कि सेव डील में आने से पहले मैं क्या करती थी। सेव डील में आने से पहले मैं एक बिजनेस वूमन हूँ। मैं लगभग 14-15 सालों से बिजनेस करती हूँ और मुझे पैसा कमाना बहुत पसंद है, क्योंकि पैसा होगा तो सब कुछ होगा, राइट। खुशियाँ भी मिलेंगी और हम जो चाहते हैं वो भी मिल जाती है। तो मेरा सारा ध्यान बिजनेस को कैसे बढ़ाना है, कैसे इनकम करना है, तो मेरा ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान उस पर रहता है। गृहिणी भी हूँ, साथ में मैं एक एनजीओ भी चलाती हूँ, समर्पण सोशल वेलफेयर ट्रस्ट एक एनजीओ है जिसकी मैं अध्यक्षा हूँ। और मेरा एक थॉट था, एक सोच थी मेरी कि मुझे एक एनजीओ खोलना है वुमेन्स के लिए। मैं अपने लिए खोलना चाहती हूँ, क्योंकि मेरे लाइफ में बहुत सारी ऐसी महिलाएं आती गई। जब मैं बिजनेस कर रही थी तो बहुत सारी ऐसी महिलाएं आती थी जो मैं कोर्स करवाती हूँ, काफ़ी कॉस्टली होती है तो वो नहीं कर पाती, है ना, पैसे नहीं हैं। तो मुझे ऐसा लगा कि कुछ मैं एक ऐसे एनजीओ खोलूँ कि उन महिलाओं को मैं स्किल दे सकती हूँ। पैसा देना संभव नहीं है, हम किसी की पैसों से मदद नहीं कर सकते, लेकिन एक स्किल दे देते हैं और उससे हम उनको आगे बढ़ाएंगे। तो मैंने वो कोशिश करी, लगभग 9 सालों से भी मैं उसको करती आ रही थी। तो जहाँ तक कर रही थी, संतुष्ट तो थी, लेकिन वो किक नहीं आ रही थी। करना जो चाह रही थी, क्या करना है मुझे समझ में नहीं आ रहा था। हेल्प तो कर पा रही थी, अपनी भी कर रही थी, उनकी भी कर रही थी, लेकिन वो मतलब मजा नहीं आ रहा था। मुझे लग रहा था कुछ अच्छा नहीं हो रहा, कुछ बड़ा करना है, उसकी खोज में थी। फिर क्या हुआ कि मैं आयुर्वेदा को भी बहुत पसंद करती हूँ, क्योंकि हेल्थ कॉन्शियस हूँ। हमेशा मुझे लगता है कि स्वास्थ्य, अगर हम बहुत काम करते हैं तो अपना हेल्थ का भी ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। तो ये मेरा शुरू से था। तो इससे पहले भी मैं एक प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी के कुछ प्रोडक्ट्स को यूज़ करती थी, बहुत अच्छी थी। उसे फिर मैंने सेल करना भी शुरू किया अपने शॉप में। क्यों? क्योंकि रिटेल प्रॉफिट चाहिए होता है। जितने भी बिजनेस अगर यहाँ पे कोई करते होंगे तो उन्हें पता होगा कि हम जो भी प्रोडक्ट लेते हैं मार्केट से, हम मार्केट में काम कैसे करते हैं, डिमांड से, कि मार्केट में क्या डिमांड है, जो भी आपका व्यवसाय है, तो उसके अकॉर्डिंग ही हम प्रोडक्ट अपने शॉप पे रखते हैं। तो मैंने कुछ आयुर्वेदा प्रोडक्ट्स रखना शुरू किया, उसके रिजल्ट अच्छे आ रहे थे, लेकिन मार्जिन कम था, है ना। तो इसी प्रकार इनकम उतना ही आ रहा था। रिटेल प्रॉफिट में 15-20% जो आता है उससे ज़्यादा तो आती नहीं है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे ब्रांड हैं जिसमें हमें 10% में मिलता है, हम बिजनेस वालों को, लेकिन हम उसको करते हैं क्यों? क्योंकि उसका सेल हम ज़्यादा निकालते हैं, तो फिर वो मैनेज हो जाता है, क्योंकि वो पब्लिक डिमांड पे है। तो उस पर मैं काम करती रही, लेकिन मेरे को प्रॉफिट बहुत ज़्यादा नहीं आ रहा था। इतने में मैंने एक एनजीओ के कार्यक्रम रखा था मातृ दिवस पे, और वो बहुत ही शुभ दिन थे। मातृ दिवस का कार्यक्रम था और उस दिन विजय सर जी, हमारे गुरु जी, एज अ गेस्ट हमारे एनजीओ में आए। तो एक बार मैं अपने गुरु जी विजय सर जी के लिए जोरदार रखें। साहिदा खातून जी मेरी अपलाइन थी उस समय, जो मुझे जानती थी, उन्होंने विजय सर जी से मिलवाया कि विजय सर जी हैं और ये भी बहुत समाज सेवा भाव से अपने क्षेत्र में कार्य करते हैं, तो मैं आपसे मिलवाना चाहती हूँ। मैं सर से मिली, फिर सर ने मुझे बाद में जब टाइम मिला, फंक्शन ख़त्म हुआ, तो हम बैठे बात किए, तो सर ने बताया कि ऐसे ऐसे प्रोडक्ट है और ऐसे ऐसे प्लान है और आप इसको करिए, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। तो मैंने डायरेक्ट मना कर दिया सर को कि नहीं सर, मैं नहीं कर सकती। ऑलरेडी एक आयुर्वेदा कंपनी में मैं ऑलरेडी रिटेल प्रॉफिट कमा रही हूँ, और ये नेटवर्किंग वाला तो मुझे समझ में नहीं आया, उससे पैसा वैसा आया नहीं ज़्यादा। कभी कभी आ जाता है, जब मैं 50,000 का ऑर्डर कर देती हूँ तो 8-10 हज़ार रुपये आ जाते हैं, लेकिन कैसे आता है मुझे नहीं पता, अकाउंट में आ जाता है। बाकी मैं रिटेल प्रॉफिट ऊपर का कमा लेती हूँ, तो मुझे नहीं ज्वाइन होना। विजय सर जी बोले कि आप तो समाज सेविका हैं। मैं बोली हाँ सर हूँ। तो उन्होंने बोला कि आप कितना हेल्प कर पाती है महिलाओं की?
मैं बोली सर बहुत ज़्यादा तो नहीं कर पाती, भाई वो हुनर लेती है, सीखती है, ऐसे कहीं जॉब लगवा देती हूँ, पैरों पे खड़ी है, कमा रही है मेरी तरह जैसे मैं काम कर रही हूँ। सर ने बोला इससे काम नहीं चलेगा, आप सेफ डील के कॉन्सेप्ट में आइए, बिजनेस भी मिलेगा और साथ में आपको वो जो महिलाएं हैं उन्हें सशक्त करने का मौका मिलेगा। भाई वो 10 लाख 20 लाख 1 करोड़ 10 करोड़ कमा सकती हैं आपके साथ। फिर मेरा थोड़ा सा ऊपर का दिमाग थोड़ा थोड़ा खुला, क्योंकि मुझे 2 चीज़ें दिख रही थी। पहला बिजनेस कि मुझे पैसा मिलेगा, और दूसरा कि हाँ मेरी एनजीओ की जितनी भी महिलाएं हैं, लगभग अभी भी 50 से ज़्यादा वॉलंटियर्स हैं मेरे एनजीओ में, तो वो सबको कुछ ना कुछ मिलेगा, मुझे तो मिलेगा मिलेगा, उनको भी मिलेगा। तो फिर मैंने सर जी से बोला कि ठीक है सर जी, अगर आपका प्रोडक्ट अच्छा होगा तो ही मैं इसको मतलब आगे बढ़ूंगी, वरना मैं नहीं करूंगी, क्योंकि आगे वाला प्रोडक्ट तो मुझे ज़्यादा पसंद है। तो सर जी ने चैलेंज लिया कि आप बताओ आपको रिजल्ट कैसा चाहिए। बोली सर चाहिए, आप बोल रहे हैं शुगर ठीक हो जाएगा, आप कह रहे हैं कि ये बड़ी बड़ी बीमारियां नहीं होती हैं, तो ठीक है। तो मेरे जो प्रोग्राम मैनेजर हैं मंजू सूटवाल जी, वो लगभग 20 साल से शुगर जैसी बीमारी से पीड़ित थे। तो मैंने बोला इनको ठीक कर दीजिए मैंने बोला सर इनको ठीक कर दीजिए, और अच्छा लगा तो मैं बिल्कुल इस कॉन्सेप्ट में आ जाऊंगी। सर जी ने बोला ठीक है मैं एक्सेप्ट करता हूँ, आप पहले आईडी तो लगाइए। तो बोली जी आज आईडी डन है, लगा दीजिए। और हस्बैंड भी बोले कि मेरे को गो गैस दिला दो जी मेरे को थोड़ा सा पेट से संबंधित दिक्कत आती है, तो मैं वो ले लेता हूँ। तो इनको गो गैस दिलवाए, और मंजू सूटवाल जी को हमने शुगर को कंट्रोल करना या उनके सेहत के लिए हमने उन्हें दिलाया। लगभग 1 महीना वो चला। 1 महीने बाद हमारी जो मैम है वो बहुत खुश थी, वो कह रही थी मेरे शरीर में जान आ गया और बहुत अच्छा लग रहा। बीमारी ठीक हुई या नहीं हुई उससे मतलब नहीं, लेकिन उनका जो पॉजिटिव वे आया कि मुझे बहुत अच्छी फीलिंग आ रही है, मुझे अच्छा लग रहा है। तो उस दिन से मैं अपने सेफ डील के कॉन्सेप्ट में आई, और आज इससे अच्छा कुछ लगता ही नहीं, इससे अच्छा कुछ लगता ही नहीं। फिर मैंने फटाफट अपने टीम के साथ मैंने मीटिंग रखी, मुझे जो अच्छा लगा मैंने अपने टीम को एज इट इज बताया कि देखो भैया पैसा आया, दूसरा सेहत बिल्कुल कोई गुंजाइश नहीं है कि नहीं मिलेगा। ऐसी ऐसी बीमारियां हैं ही नहीं, और हम बीमारी के नाम पे से ढोते चले आ रहे हैं। हमें एक सही गुरु मिल गए हैं जो हमें अच्छे से मार्गदर्शन देंगे। आइए हम मिलकर काम करते हैं, और हमारी टीम जैसे अनुशासित रूप से एनजीओ में कार्य कर रही थी, वो पूरी की पूरी टीम आज सेफ डील में आ चुकी है। तो मेरी पूरी टीम के लिए एक बार जोरदार क्लैपिंग। और मैं बहुत शॉर्ट में ही थोड़ी सी बातें बता के अपनी बात रखना चाहूँगी कि जब मेरी पूरी टीम आई तो मेरा बस अब एक ही सपना था कि मेरी टीम यहाँ से कमा कर जाए। मैंने कमिटमेंट करी है तो इनकम आनी चाहिए, वरना बात नहीं बनेगी। और मेरी टीम ने मेरा पूरा सपोर्ट किया, और इन्हें देखकर वाकई मेरा दिल हमेशा बाग रहता है। और इन्होंने बहुत ही मेहनत से काम किया, सीखा। हमने विजय सर जी को बिल्कुल, विजय सर जी ने हमें 1 मिनट के लिए नहीं छोड़ा, 6 महीना लगातार हम लोगों ने ट्रेनिंग सुबह 5 बजे ली है। सर जी ने ट्रेनिंग दी, सोनिया मैम ट्रेनिंग दी, और हमारी पूरी टीम ने सुबह 4:30 बजे उठते थे, 5 बजे से लेकर 7 बजे तक हम मीटिंग लेते थे, और हर एक प्रोडक्ट पे हम लोगों ने सीखा और काम किया। प्लान तो बाद में देखा, प्लान पे दिमाग नहीं जा रहा था क्योंकि पैसा अकाउंट में आ रहा था, क्योंकि हम प्रोडक्ट बहुत यूज करवा रहे थे। ज़्यादा से ज़्यादा हमने वही काम किया, जितने लोग मिले भैया हमारा प्रोडक्ट यूज करो, प्रोडक्ट यूज करो। हमने जो प्रोडक्ट यूज करवाना स्टार्ट किया और रिजल्ट जो आया हमारे पास, मुझे लगता है अभी भी 50 से कम, मतलब 40-50 टेस्टिमनी तो हैं, अभी भी इतनी है। मैं कहूँ 25 वीडियो तो
ऑलरेडी कंपनी में भेज चुकी हूँ कि इतने रिजल्ट आ चुके हैं। तो धड़ाधड़ जो प्रोडक्ट का रिजल्ट आ रहा था, तो ये हमें कामयाब करता चला गया। आज मेरी टीम पूरी यहाँ है और आज मैं प्लेटिनम हूँ, आने वाले वक्त पे होने वाली हूँ। इसमें इन्हें आई थिंक लास्ट में हो ही जाऊँगी, थोड़ा सा कमी है। अब पूरा मेरा लक्ष्य है डायमंड का, बहुत जल्दी आप सबके बीच डायमंड बन के आऊँगी। और इस सब में हाथ है हमारी सोनिया मैम का, थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच विजय सर जी, जिनकी वजह से मुझे सेफ डील मिला। और मेरी टीम जो मेरे साथ आज यहाँ पे बैठी हुई है, मेरी टीम को थैंक यू सो मच। और एक लास्ट बात कि मेरी टीम आज जो यहाँ पे बैठी हुई है, सबसे ज़्यादा खुशी मुझे तब होती है जब मेरी एक टीम कोई यहाँ से 1,50,000, 1.5 लाख कमा कर बैठी हुई है यहाँ पर। और मैंने भी यहाँ से 5 लाख से ऊपर का इनकम लिया है और रिटेल प्रॉफिट भी खूब कमाया हूँ। बिजनेसमैन हूँ, छोड़ूंगी तो नहीं, वो भी कमाती हूँ। तो वो तो मैं जोड़ा ही नहीं कितना कमाया, तो वो भी मैं लेती हूँ। तो वो हमारा हक है, लेना है वो, है ना। बस सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। जय हो।